देखो हीरा, आज राजा परीक्षित के सामने सृष्टि के विस्तार का रहस्य खुल रहा है। कैसे ब्रह्मा जी की पीढ़ी आगे बढ़ी, इसका दुर्लभ ज्ञान मिल रहा है। राजन, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले मोह, तमोगुण जैसी तामसिक वृत्तियां जैसे क्रोध, अहंकार, मोह, तमोगुण पैदा हुए। इससे ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली और वो दुखी हो उठे। तब उन्होंने मन में भगवान नारायण का ध्यान किया और अपनी मानसिक शक्ति से सनकादि मुनियों की रचना की। दरअसल खुद भगवान विष्णु ही सनकादि ऋषियों के रूप में आए थे। ये सनकादि ऋषि थे सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनकी आयु सदैव 5 वर्ष की रहती है। इन 4 सनकादि ऋषियों की रचना करके ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उन ऋषियों से कहा, पुत्रों, जाओ मेरे कार्य को आगे बढ़ाओ, इस सृष्टि का विस्तार करो। हमें क्षमा करें पिताजी, हम इस माया में नहीं उलझना चाहते हैं। हम केवल भगवान विष्णु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा और पवित्र कार्य और कोई नहीं है। हमें सहज ही आत्मज्ञान प्राप्त है और हम केवल ईश्वर की भक्ति ही करेंगे। हमारे जन्म का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। चारों सनकादि ऋषि भाई जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। उनकी बुद्धि में केवल ईश्वर ही वास करते थे। वो साक्षात वेदों के ज्ञान के स्वरूप थे। इसलिए वो ब्रह्मा जी के काम में हाथ बटाने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी के सामने अब फिर वही समस्या थी, आखिर सृष्टि का विस्तार कैसे किया जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने 10 अंगों से 10 संतानें पैदा की थी, जो थी गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से कुला, कान से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, आंख से अग्नि, मन से मरीचि, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, होठों से लोभ, वाणी से सरस्वती, लिंग से समुद्र, छाया से कर्दम, स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म को पैदा किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं निकली। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद जैसे उपवेदों की रचना की। उन्होंने अपने मुख से इतिहास और पुराण पैदा किए और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म की रचना की। उनके हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद और 7 सुर प्रकट हुए। इतनी संतानों के बाद भी ब्रह्मा जी की समस्या ज्यों की त्यों थी। ये सभी मानसिक शक्तियों से बनी मानस संतानें थी। उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि सृष्टि अपने आप आगे बढ़ती रहे, फलती फूलती रहे। एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी खुद ही आती रही। जब उन्होंने देखा कि मरीचि और बाकी ऋषि सृष्टि का विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस समस्या का समाधान पाने के लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया और फिर उन्हें आंतरिक प्रेरणा हुई सृष्टि की रचना जोड़े से करने, यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा जो आपस में मिलकर नई पीढ़ी का निर्माण कर सके। और तभी उनके शरीर से 2 नए शरीर बने। एक शरीर पुरुष का, जिसका नाम स्वयंभुव मनु हुआ, और दूसरा शरीर स्त्री का बना, जिसका नाम शतरूपा हुआ। मनु और शतरूपा ही सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष कहलाए, जिनके संबंधों से पूरी मानव जाति का विस्तार। सबसे पहले मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 बेटियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों के विवाह रुचि, कर्दम और दक्ष प्रजापतियों से की, जिनकी संतानों से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। वाह, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आज हमें अपने पहले पूर्वज का पता चला, जो थे मनु और शतरूपा। ये अच्छी बात है हीरा कि हमें अपने पहले पूर्वज का पता चला। मगर जानती हो, भागवत पुराण का असली उद्देश्य है कि हमें अपने असली मूल, असली आधार का पता चल जाए। हमारा मूल, हमारा आधार, वो क्या है? अभी तो सुखदेव जी ने बताया। अच्छा एक बात बताओ, हम सभी मनुष्य मनु और शतरूपा की संतानें हैं, ये तो मानती हो ना? हाँ। मनु और शतरूपा किसकी संतानें हैं?
ये दोनों ब्रह्मा जी से बने हैं, तो फिर उन्हीं की संतानें हुई। बिल्कुल सही। और ब्रह्मा जी किससे बने? ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं, यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी से बने हैं। और शुकदेव जी ने कहा था भगवान विष्णु खुद ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए सृष्टि की रचना करने के लिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा प्रकट हुए हैं और उनसे हम सभी इंसान। इस तरह से हमारा आधार, हमारा मूल खुद भगवान श्री हरि विष्णु ही है। हम सभी के अंदर उन्हीं की चेतना वास कर रही है। मूल रूप से हम वो ही है। भगवान श्री हरि विष्णु ने ही खुद को सृष्टि के रूप में विस्तार दिया, हमें भी बनाया, तुम्हें भी बनाया और इस पूरे संसार को आकार दिया। इसलिए कहा जाता है कण कण में भगवान, हर इंसान में भगवान, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं। बिल्कुल सही बात पकड़ी है तुमने हीरा। अब आगे सुनो, शुकदेव जी राजा परीक्षित को क्या ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी अब प्रसन्न थे। उनकी सृष्टि उनके हिसाब से आगे बढ़ने को तैयार थी। उन्होंने मनु को सृष्टि बढ़ाने का आदेश दिया। इस पर मनु ने कहा, ब्रह्मदेव, सृष्टि का विस्तार तो हो जाएगा, मगर इसमें एक समस्या है। मनुष्य और बाकी प्राणी रहेंगे कहाँ? धरती तो समुद्र में डूबी हुई है। सचमुच ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण तो भगवान श्री विष्णु ही कर सकते हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारी सहायता करें। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए और उनसे सहायता मांगने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के जितना एक शूकर यानी वराह निकला और वो कुछ ही पलों में हाथी जितना बड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा था। उस विशाल वराह को देखकर ब्रह्मा जी उसी समय उस वराह ने जोरदार गर्जना की, जिससे सभी दिशाएं कांप उठी। फिर वो वराह समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा जी को समझ आया कि खुद भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए हैं पृथ्वी को खोजने के लिए। भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप में सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाया और फिर अपने बड़े दांतों से जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर लाने लगे। जब वो ऐसा कर रहे थे तब जल में छिपे हुए एक दैत्य हिरण्याक्ष ने उन पर हमला कर दिया। वो भगवान विष्णु को ही खोजते हुए वहां आया था ताकि उनसे युद्ध कर सके। जब उसने भगवान से युद्ध करने की कोशिश की तब भगवान वराह ने उसको अपने दांतों से चीरकर मार डाला। इसके बाद भगवान विष्णु वराह अवतार में धरती को जल से निकालकर बाहर ले आए और उसको अपनी धुरी पर स्थापित किया। इसके बाद पृथ्वी पर प्राणियों का रहना संभव हो सका। वराह अवतार लिए हुए प्रभु को पहचान कर ब्रह्मा जी ने और सभी ऋषि मुनियों ने वराह अवतार की पूजा अर्चना की, उनका गुणगान किया। इस तरह भगवान श्री विष्णु अपना कर्तव्य निभाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री वराह की जय जयकार। उनको हम सभी भक्तों का सादर नमस्कार। उनकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आज जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं उसने शुरू से ही बड़े संघर्ष झेले हैं और जब जब उसे भगवान के सहारे की जरूरत पड़ी वो अलग अलग रूप धर कर आए। वराह अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे? उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें मारने के लिए खुद भगवान श्री विष्णु को अवतार लेने पड़े? जिसे तुम मारना कह रही हो, भगवान विष्णु की नजर में वो उद्धार करना था, अपने ही भक्तों का उद्धार जो बेचारे एक श्राप की वजह से बार बार राक्षस बने। भगवान श्री विष्णु इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने दो प्यारे भक्तों की वजह से उन्होंने बार बार अवतार लिए ताकि खुद उनका उद्धार कर सके। ये कथा बड़ी रोचक है जो है जय विजय द्वारपाल की, उनको मिले श्राप और उनके उद्धार की। चलो अब मैं तुमको ले चलता हूँ वहाँ। राजा परीक्षित सुन रहे हैं ये कथा जहाँ। भक्तजनों, शुकदेव जी अब जो कथा सुनाने वाले हैं वो कथा है भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के श्राप की और उनके उद्धार की। मगर सवाल ये है कि आखिर उन्हें श्राप मिला ही क्यों?
उनसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उन्हें विष्णु का सेवक होते हुए भी राक्षस बनना पड़ा? ये कथा सुनना जरूरी है और इससे ये सबक भी सिखाना जरूरी है कि हमसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जाता। तो चलिए सुनते हैं सुखदेव जी से ये कथा और जानते हैं जय विजय की दुख भरी व्यथा। मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिरण्याक्ष कौन था और क्यों वो भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहता था? इसका कारण था उसका अज्ञान और एक श्राप। मैं तुम्हें उनके जन्म की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे कश्यप, जिनका विवाह दक्ष की 2 पुत्रियों दिति और अदिति के साथ हुआ था। अदिति देव माता थी जो धर्म का पालन करती थी। उनके पुत्र देवता कहलाए। इंद्र, वरुण, सूर्य देव, आदित्य कुमार, अश्विन कुमार, ये सभी देवता उन्हीं की संतानें थी। अदिति की बहन दिति को इस बात से बड़ी जलन थी कि उनके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए एक दिन वो संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के पास आई और बड़े प्रेम से प्रार्थना करने लगी। हे स्वामी, मेरी बहन अदिति पर आपकी विशेष कृपा हुई है। उनके अनेक शक्तिशाली पुत्र हो चुके हैं, मगर मेरे अब तक एक भी संतान नहीं हुई। ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे। प्रिय दीदी, संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विधान के हिसाब से होता है। जब तुम्हारे भाग्य में संतान का योग होगा तो तुम अवश्य ही माता बनोगी। धैर्य रखो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें देवताओं की तरह ही अच्छे लक्षणों वाली संतान दे। आप मुझे इन बातों से बहलाने की कोशिश न करें। आप इतने बड़े ऋषि हैं जो केवल अपनी मानसिक शक्ति और संकल्प से ही कोई भी चीज पैदा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है अब चाहते ही नहीं कि मेरे संतान हो। ऐसी बात नहीं है प्रिय, अभी तुम्हारे गर्भधारण का समय नहीं आया है। अगर बिना सही मुहूर्त के गर्भधारण होता है तो तुम्हारी संतान उत्तम नहीं होगी। वे तुम्हें कष्ट देने वाली और संसार का बुरा करने वाली बनेगी। आप मेरे संतान के स्वभाव की चिंता न करें। मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी, उनकी अच्छी परवरिश करूंगी। आप मुझे अभी संतान का दान दें। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे अभी गर्भ धारण करना है। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मगर रात्रि होने की तो प्रतीक्षा करो। ये घड़ी ईश्वर पूजन की घड़ी है। इस समय गर्भधारण करना सही नहीं है। इससे संतान पर बुरा असर पड़ेगा। कोई बुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा संतान बनकर आ जाएगी। मैं देख रही हूँ, आप अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब मैं धैर्य नहीं रख सकती। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं भी अब अदिति की तरह पुत्रवती बनूंगी और अभी बनूंगी। महर्षि कश्यप ने हर तरह से अपनी पत्नी दिति को समझाया, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। वो समय गर्भ धारण के लिए शुभ नहीं था। फिर भी दिति की जिद के आगे महर्षि कश्यप को झुकना पड़ा और दिति ने उसी समय गर्भ धारण किया। जो हुआ उससे दिति की इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन महर्षि कश्यप बहुत चिंता में थे। उन्हें ऐसा उदास और चिंतित देखकर दिति ने पूछा, स्वामी, क्या आप मेरे गर्भ धारण से खुश नहीं हैं? आखिर आप भी तो पिता बनेंगे। दीदी, काश तुम समझ पाती कि तुमने अपनी जिद में अनर्थ को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया है। गलत समय पर और जलन की भावना से गर्भ धारण करने से तुम्हें ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। शक्तिशाली तो होंगे, लेकिन उनकी शक्तियां बुरे काम करेंगी। वो ईश्वर विरोधी होंगे। उनके बुरे कार्यों से पूरा संसार परेशान हो उठेगा और तब खुद भगवान विष्णु को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। तुम देवताओं की नहीं, राक्षसों की माता कहलाओगी और ये कलंक तुम्हें जीवन भर सहना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो हम खुद ही अपना सर्वनाश कर डालते हैं, और यही आज तुमने किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पुत्र दुष्ट नहीं हो सकते। अगर हम उनका पालन पोषण देवताओं की तरह ही करेंगे, तब तो वो देवता ही बनेंगे ना। तुम्हारे गर्भ में दुष्ट आत्माएं आ चुकी हैं दीदी, अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इस अपराध का
क्या कोई प्रायश्चित नहीं? नहीं, कर्मों के फल को टाला नहीं जा सकता। पुत्र तो ऐसे ही होंगे, मगर एक अच्छी बात ये होगी कि तुम्हारा एक पोता ऐसा होगा जो भगवान विष्णु का भक्त होगा। उसकी भक्ति से ही अपने पिता के पापों का प्रायश्चित भी होगा और उसका उद्धार होगा। उसको याद करने से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे। वो भक्तों का आदर्श बनेगा। राजन, महर्षि कश्यप की बात सुनकर दिति के मन को थोड़ा संतोष हुआ। मुनिवर, एक बात बताने की कृपा करें। देवी दिति के उस पोते का नाम क्या था? वो पोता था भक्त प्रहलाद, जिसकी कथा आप आगे सुनेंगे। देवी दिति के पुत्र कौन हुए, जिनके बारे में सोच सोचकर महर्षि कश्यप परेशान थे? जैसे जैसे देवी दिति का गर्भ बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंद्र और दूसरे देवता घबराने लगे। उनके गर्भ की शक्ति से देवताओं का तेज कम होने लगा था। ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। ब्रह्मदेव, हमारा तेज फीका पड़ रहा है, हमारी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इंद्रदेव, ऐसा उन आसुरी शक्तियों के प्रभाव से हो रहा है जो देवी दिति के गर्भ में पल रही है। आसुरी शक्तियाँ माता दिति के गर्भ में? ऐसा कैसे संभव है? ये सब भगवान विष्णु की माया है। देवी दिति के गर्भ से 2 दैत्य जन्म लेंगे, जिनका उद्धार करने के लिए खुद भगवान विष्णु अवतार लेंगे। धरती उन दैत्यों के आतंक से परेशान होगी, लेकिन वही धरती भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेगी। मगर इसका कारण क्या है ब्रह्मदेव? इसका कारण है एक श्राप। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए बैकुंठ लोक गए थे। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए उन्होंने सारी सीढ़ियां पार कर ली थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर उन्हें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय ने रोक लिया। रुकिए ऋषिवर, आप बिना आज्ञा के भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकते। हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तुम भक्तों को भगवान से मिलने से नहीं रोक सकते। आप कौन हैं, क्या हैं, ये हमें मत बताइए। हम भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। हम बिना प्रभु के आज्ञा के किसी को उनके पास नहीं जाने देंगे। तुम दोनों द्वारपाल अपनी मर्यादाएं भूल रहे हो। भगवान नारायण का द्वारपाल होने के कारण तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। तुम्हें लगता है कि हम ऋषि तुम्हारी दया पर निर्भर रहेंगे? तुम चाहोगे तो हम प्रभु से मिलेंगे, वरना नहीं। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 बार काम, क्रोध, लोभ और दुखों से भरी पृथ्वी पर जन्म लोगे और अहंकारी राक्षसों जैसा जीवन जियोगे। हे ऋषिवर, हम तो केवल द्वारपाल होने का अपना कर्तव्य निभा रहे थे। आपने हमें बिना कारण ही श्राप दे दिया। अपना श्राप वापस ले लीजिए। तभी बाहर हो रही बहस सुनकर भगवान विष्णु खुद बाहर आ गए और सारी बात समझकर कहने लगे। जय विजय सनकादि ऋषि ब्रह्मा में स्थापित है, इसीलिए वो खुद ब्रह्मा स्वरूप है। तुम्हें इन्हें नहीं रोकना चाहिए था। इनका श्राप खाली नहीं जा सकता, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर आपकी भी यही इच्छा है तो यही सही प्रभु। बस हम पर इतनी कृपा करें कि हम जिस भी रूप में जन्म लें, जहाँ भी जन्म लें, हमें आपके दर्शन हो, हमारा आपके हाथों ही उद्धार हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ऐसा ही होगा। मैं खुद आकर तुम्हारे तीनों जन्मों में तुम्हारा उद्धार करूंगा और फिर अपना श्राप पूरा होने पर तुम वापस मेरे लोक में मेरे पास आ जाओगे। भगवान श्री विष्णु के आदेश को जय विजय ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया और पृथ्वी पर अपने पहले जन्म का इंतजार करने लगे। जिस समय देवी दिति गर्भ धारण कर रही थी, वो समय आसुरी आत्माओं के अनुकूल था। इसलिए ठीक उसी समय ये दोनों जय विजय बैकुंठ से गिरे और देवी दिति के गर्भ में समा गए। उन दोनों के तेज से ही देवताओं और लोकपालों की ये हालत हुई है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, कुछ
उस समय उनका प्रभाव रहेगा। उसके बाद भगवान श्री विष्णु खुद आकर उनका उद्धार कर देंगे और आप सभी को संकटों से मुक्त करेंगे। और इस तरह जय और विजय ने दो भाइयों के रूप में जन्म लिया, जो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वो ही देवी दिति और ऋषि कश्यप की आसुरी संतान थे। पन्ना 3 जन्मों की सजा, वो भी केवल एक गलती के लिए। हाँ हीरा, जय विजय सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनकर आए। हिरण्याक्ष का प्रभु विष्णु ने वराह अवतार लेकर उद्धार किया और हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया। इसके बाद जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए, जिनका अंत भगवान श्री राम ने किया, जो श्री विष्णु के ही अवतार थे। उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिनको भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार में से एक हैं। जय विजय भगवान के भक्त थे, उन्हें उनकी गलती का फल भी मिला, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से उद्धार कर उनकी मुक्ति भी की। लेकिन ये तो बड़े आश्चर्य की बात है पन्ना। हम देखने सुनने वालों को लगता है भगवान ने उनका वध करके उन्हें मारा, लेकिन वास्तव में तो उनका उद्धार कर रहे थे। इसलिए तो कहते हैं भगवान की लीला भगवान ही जाने, हम जैसे नादान कुछ ना जाने। कोई घटना क्यों घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ उस घटना को देखकर जजमेंट दे देते हैं कि ये सही है या गलत, ये अच्छी है या बुरी। हमें लगता है हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। सत्य कुछ और भी हो सकता है। इसलिए अपनी बात पर, अपनी सोच पर अड़ना नहीं चाहिए। फिर भी मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि जय विजय भगवान विष्णु के भक्त थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान के भक्त होने से किसी को ये छूट नहीं मिल जाती हीरा कि वो अपनी मर्यादाएं भूल जाए। किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भक्त हो या ना हो, कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, वो जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जिससे उसका अपमान होता है या उसका मन दुखी होता है, तो इसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम कितना ही भगवान का ध्यान भजन कर लें। इसलिए कहा है संतों ने, बुरे बोल से, बुरे कर्मों से बचकर रहना हो इंसान, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है भागवत का ज्ञान, ये है भागवत का ज्ञान। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के साथ क्या हुआ उसके बाद जानेंगे अब यही हम शुभ